रामायण ने सिखाया समाज कभी भी किसी का नहीं हुआ, और महाभारत ने भी सिखा दिया कि खून के रिश्ते कभी अपने होते ही नहीं हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 जून 2026 है और दिन सोमवार का है। आज मैं आपको विशेष उपाय में बताने जा रहा हूं 5 ऐसे सरल उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य करने चाहिए हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि रहेगी सुबह 8:24 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। प्रतिपदा तिथि का क्षय होगा। मृगशीर्ष नक्षत्र शाम के 7:08 तक है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा 8:41 तक सुबह के हैं, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 5:50 से 7:20 तक और वापस से दोपहर में 2:50 से 5:50 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दूध पीकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा भद्र महापुरुष योग, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, काहल योग, निःस्व योग, शंख योग, जड़ योग, सुमुख योग और गर्मजीव योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 16 तारीख को त्रिपुष्कर योग है और 18 तारीख को गुरु पुष्य योग। इस शुभ अवसर में आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनसे संबंधित अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स हैं, नीचे डिटेल में दिए गए नंबर्स हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे अपनी समस्या अनुसार कवच आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स के आधार पर यह समझना चाहते हैं कि जो महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ग्रह स्थिति है, इस अनुसार आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्या मंत्र जाप करें, क्या आपको कवच धारण करना चाहिए है, तो उसके लिए साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो भी आपकी समस्या हो वो लिखकर हमें लिखित तौर पर भेज सकते हैं ताकि हम उसका समाधान आपको भेज सकें। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच की। द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना से आपके अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। अगर आप पर झूठे दोषारोपण, हार्ट प्रॉब्लम, अधिकार प्राप्ति में बाधा या पिता से विरोध है तो द्वादश आदित्य कवच धारण करने से आपको राहत मिल सकती है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसलिए द्वादश आदित्य कवच आप धारण करते हैं। फिर बात होती है रिद्धि सिद्धि दायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं का, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं, इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में यह समर्थ है। फिर बात होती है महामृत्युंजय कवच की। जैसे कि आप सब जानते हैं, मृत्यु प्रदान करने वाले शिव हैं, संहार करता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब हम बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि सोमवार के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं। तो आप जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, सबकी सुनते हैं। जो भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अब यहां पे बता दूं कि हिंदू धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे में आज सोमवार का ही दिन है, तो ऐसे आज के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे धन, कर्ज, रिश्ते और सेहत से जुड़ी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएं।
सबसे पहला उपाय, आपके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें परेशानियां बहुत ज्यादा देखते हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष का दान करना चाहिए। माना जाता है कि मंदिर में रुद्राक्ष का दान करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही आपकी धन की समस्या भी ऐसे में खत्म हो जाती है। दूसरा, सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत रखने से आपके कोई भी रुके हुए काम है वो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो सकते हैं। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन सिर्फ एक बार ही आप भोजन करें संकल्प लेकर के। तीसरा उपाय, जब हम दान करते हैं तो हिंदू धर्म में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। सोमवार के दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जरूरतमंद व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसको भोजन दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, दान धन कर सकते हैं। अब सोमवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप चावल का दान कर दें, दही का दान कर दें, सफेद कपड़ा हो या दूध से बनी कोई भी चीज हो, ये या सफेद मिठाई, इसका अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं सोमवार के दिन महादेव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव को दूध, बेलपत्र, फूल और फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। आप शिवलिंग के सामने दीपक या धूप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने भर से मन स्थिर होता है और तनाव से राहत मिलती है। तो ये तो हुआ आप सभी के लिए विशेष उपाय, पर अब हम बात करने जा रहे हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आज के दिन आपके लिए चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं थर्ड हाउस में। यहां पर जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये 7वें आसमान पर रहेगी। अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं, राइटिंग करते हैं या फिर सेल्स मार्केटिंग में हैं, तो आज आपकी बात लोगों को सीधा इंप्रेस करने का काम करने वाली है। छोटे भाई बहन हैं या फिर कलीग्स के साथ में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आज के दिन अगर शेड्यूल्ड है तो ये बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकती है। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में अगर आप कोई भी छोटी यात्रा करते हैं, थोड़ा भी खर्च करते हैं, तो ये आपको फायदा इमीडिएट दे सकता है। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। बस ध्यान रखिएगा कि इस समय में अगर एक साथ कई काम आप करते हैं, विशेष तौर पे जो गृहिणी है, मल्टीटास्कर्स हैं आप, तो ये आपके लिए परेशानी का काम बन सकता है। छोटे मोटे काम हैं वो आप भूल सकती हैं या छूट सकते हैं। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत ऐसे समय में साथ निभाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं चंद्रमा। अब यहां पर बुध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और फाइनेंसेस के लिए यह समय थोड़ा कष्टकारक बन सकता है। बिजनेस में ऐसे समय में प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी को गिरा बैठना या फिर हड़बड़ाहट में काम करने की जो स्थिति है, ये इस समय में आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित कर सकती है। यहां पर थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर के ध्यान दीजिएगा। और परिवार के बुजुर्ग अगर आपको प्रेशराइज करते हैं किसी और को पैसा देने के लिए, तो वहां पर कोई भी बहाना बन के निकल जाना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में बोली में मिठास अवश्य है, कन्विंसिंग पावर है, पर कन्विंसिंग पावर का सही तरीके से उपयोग ना कर पाए तो ये मन मुटाव आपके लिए बढ़ा सकता है। ऐसे समय में घर से संबंधित भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी गेट टुगेदर है या फिर परिवार के अंदर इस समय में कोई आयोजन रखा गया है, तो वहां पर अपने मन की बातों को बाहर करने से आपको परहेज करना चाहिए। या विशेष तौर पे कहा जाए, किसी के साथ में अगर बनती ना हो तो उस व्यक्ति को यहां पर अगर आप कुछ सुना देते हैं या कुछ कह देते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे समय में कमर कस करके आपको पढ़ने के लिए इस समय तैयार होना पड़ेगा। सेहत ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है, पर मौसमी बीमारियों के कारण, आंखों में इन्फेक्शन के कारण या फिर आंखों में जलन की समस्या अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान हो चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 80% तक सिचुएशन आज के दिन आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी की है, पॉजिटिविटी की है। पूरा ध्यान जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है एक सिंगल टास्क पर।
जिसको आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि बस ये काम हो जाए, तो आज के दिन वो आपका काम पूरी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। यहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का मौका है। स्पॉटलाइट आज के दिन आप पर है। दिमाग तेजी से चलता है, जो कहा जाता है हाजिर जवाबी है, तो ये यहां पर क्रिएटिविटी कहें, नए नए आइडियाज कहें, इसको भी जन्म दे देगा। और ऐसे समय में ये कहा जाए किसी को भी एडवाइस देते हैं तो एडवाइस बड़ी कारगर सिद्ध होती है। प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजंस जो आप लेते हैं ये बहुत बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। बॉसेस ऐसे समय में आपकी डिसीजन, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को देख करके अप्रिशिएट भी करेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इस समय में आपको हाथ में दी जा सकती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ में रोमांटिक और क्वालिटी टाइम बिताने का मौका जरूर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स वहीं कोई नया प्रोजेक्ट है या कोई नए चैप्टर की शुरुआत है, तो शेड्यूल के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा दिन बन सकता है। हेल्थ साथ निभाएगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फिजूल की चिंताओं से आपको अपने आप को बचा करके रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है, और ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि अचानक से कोई बड़ा खर्च, विशेष तौर पर मंथली बजट को बिगाड़ने वाला, चाहे कहें कि हॉस्पिटल से संबंधित एक्सपेंस था, लाइफस्टाइल एक्सपेंस था, या फिर घर के अंदर कोई रिपेयरिंग थी, उससे संबंधित एक्सपेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। हालांकि जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं या तो फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, आपको यहां पर बड़ा फायदा हाथ लग सकता है। बिना वजह के अनजाने डर कहें, स्ट्रेस कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, ये आपकी पॉजिटिविटी को कम करने का काम करेंगे। इतना सा ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि व्यर्थ की बातों पर और व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है। फैमिली की किसी बात को अगर इस समय में आप बहुत ज्यादा अपने दिल में बिठा लेते हैं, तो छोटी सी बात थी उसको च्युइंगम के जैसे पकड़ आप लंबा खींच बैठेंगे। रात को टाइम पर सोना और नींद पूरी करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए है, क्योंकि ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन कहें, ओवरथिंकिंग कहें, इस कारण से रात को नींद आने में परेशानी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। पूरे हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन ये आज के दिन आपके लिए बनने वाला है। यहां पे कहा जाए कि आपने सोचा नहीं कि अचानक से काम में उछाल देखने को मिल जाता है। आप काम करना शुरू करते हैं, उसके साथ में ही आपको वहां से पैसा मिलना शुरू होता है। यह स्थिति देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए बम्पर प्रॉफिट कमाने का दिन बनने वाला है। दोस्तों की बात कहें, बड़े भाई बहनों की बात कहें, इनका पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। जहां पर भी आप अटके हुए थे वहां पर इनकी मदद आप मांग लीजिए, आपको मदद आसानी से मिलेगी। वहीं जो यंगस्टर्स हैं, विवाह संबंध तय होने की दिशा में यह आगे बढ़ने का दिन है। अगर आपने पार्टनर सेलेक्ट कर लिया है, या फिर ये कहा जाए जहां पे बातें चल रही थी वहां पे माता पिता को अब संकेत दे दिया गया है कि यहां पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो यहां खुशखबरी अवश्य देखने को मिलेगी। घर में भी उत्साह जरूर बढ़ेगा। जॉब करने वाले व्यक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन कहें, इंक्रीमेंट कहें, इससे संबंधित शुभ इस समय में कोई ना कोई न्यूज आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉलिड रिजल्ट्स के लिए आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। यहां पे बेस वर्क आपने अपना स्ट्रांग कर लिया, उस पर अपनी इमारत जितनी बड़ी आप खड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप इस समय में रिजल्ट चाहते हैं, वो आपको मिलने की दिशा में आप प्रयास करते रहिएगा। शानदार तरीके का आपको इस समय रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो ये परफेक्ट हेल्थ सिचुएशन आपके लिए बन रही है। जैसी आप स्थिति चाहते थे कि आज के दिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से मुझे परेशानी से दूर होना पड़े या फिर मुक्ति मिल जाए, ऐसे समय में जो पैरों में दर्द है उससे राहत मुझे मिल जाए, तो वो स्थिति अवश्य इस समय देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रॉयल ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए देखें तो लगभग 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। करियर और बिजनेस को नई रफ्तार प्रदान करने का दिन यह आपके लिए बनने वाला है। जैसे ही ऑफिस में एंटर करेंगे वहां से ही एक अलग सा एक्साइटमेंट कहें, एक अलग सी एनर्जी कहें अपने काम को लेकर, यह देखने को मिलेगी। ऑफिस में आपका काम सबसे अलग और बेहतरीन दिखाने का जो प्रयास आपका था वो यहां सफल हो जाएगा। सीनियर्स हैं तो वो भी आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी की तारीफ अवश्य करेंगे।
यहां पर एक साथ में काफी प्रोजेक्ट्स को जो आप हैंडल करते हैं, काफी टीम मेंबर्स को एक साथ में समझा करके अपना काम करवाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। वहीं बिजनेस पर्संस हैं तो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई इस समय में दुकान को परचेज करने की दिशा में प्रयास कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय हाथ में लग सकती है। वहीं घर में पिता या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह विशेष तौर पर आपके लिए बहुत लकी साबित होगी। चाहे बस ये कहा जाए कि आज के दिन जब निकल रहे थे तो पिताजी ने कह दिया, जो आपने उनको प्रॉब्लम समझाई थी अपनी या फिर कोई भी डिस्कशन किया था उससे संबंधित, कि इस व्यक्ति से मिलते हुए जाना। आज के दिन मेरा छोटा सा एक काम है, गाय को रोटी देते हुए चले जाना। ये छोटा सा भी कार्य जो अगर उनका आप कर दें तो आपके लिए दिन काफी ज्यादा लकी बन सकता है। ऐसे समय में फैमिली और अपने काम के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वो सफल होते नजर आएंगे, और वहीं परिवार का पूरी तरीके से समर्थन भी आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में अपने आप को जितना ज्यादा आप अपने काम के अंदर कंसंट्रेट करेंगे, जितना ज्यादा काम में झोंकेंगे, उतना बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो ऑफ बैलेंस है कि रिस्क लिया तो रिवॉर्ड उतना बड़ा नहीं मिलने वाला है, पर वर्क टू सक्सेस रेशियो ये आपके लिए 1:1 का है। ऐसे समय में जो आपने काम किया उसका इमीडिएट इंपैक्ट मिल जाता है, उसका इमीडिएट आपको पैसा मिल जाता है, वो चीज जरूर देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे जो जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति हैं, फ्रीलांसर्स हैं, आपके लिए दिन काफी ज्यादा बड़ा फायदे का बन सकता है। बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, इस समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अकेले इस यात्रा को नहीं करना है। कोई कलीग है, कोई जूनियर है या सीनियर साथ में आ जाए तो और ज्यादा बेहतर है। ये रिस्क फैक्टर को कम कर देगा। आप जहां पर गाड़ी चलाते हुए डोज ऑफ कर जाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हुए स्पीड में चलाते हैं, किसी और के होने से आज के दिन थोड़ा अंडर कंट्रोल रहेंगे। धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी के अंदर ऐसे समय में इंटरेस्ट आपका बढ़ने वाला है। परिवार के साथ में किसी मंदिर की यात्रा भी यहां पर प्लान होती भी शाम के समय में अवश्य नजर आएगी। मैरिड लाइफ को लेकर के हालांकि एक चीज यहां पे परेशानी की बन सकती है। जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप ऐसे समय में एक आइडियलिस्टिक बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, वो ना होने के कारण उनके साथ में बहसबाजी अवश्य छिड़ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे समय में कोई भी अगर बड़ी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स हैं, आपके मेंटर्स, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको कोई राय देते हैं तो उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है कि बात लंबी करते हैं, मीनिंगफुल जो है वो उसमें कुछ मिनटों का ही बात है, पर वो कुछ मिनटों की जो बात है ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आ सकती है। यहां पर अगर आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत बातूनी है, पर वो बातूनी व्यक्ति अपने अंदर बहुत बड़ा टैलेंट लेकर के बैठा है जो आज के दिन आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 33% सपोर्ट किया, और ऐसे समय में थोड़ा अलर्ट आपको ज्यादा रहने की जरूरत है। वर्क फ्रंट पर अगर बात करते हैं तो बिना किसी वजह के बहस में अड़ जाना, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार पड़ जाना, गॉसिप्स में शामिल हो जाना, यह आपको काम से फोकस हटाने पर मजबूर भी कर सकता है, और सीनियर्स ऐसे समय में आप पर कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना चाह रहे हैं बिजनेस में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अचानक बड़ा कोई डिसीजन है ये आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। ये कहा जाए किसी और व्यक्ति ने कहा था कि ये काम कर लो, जब तक मैं एंटर किए अपने यहाँ पे ट्रेड बुक किया, उसी के साथ में उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि रुक जाओ, पर आपने ट्रेड बुक कर दिया था, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे समय में होती नजर आएगी, पर अपने रवैये को अगर शांत रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं, जो शब्द आप उपयोग करते हैं वो थोड़े मिठास वाले होते हैं, तो आप यहां पर बच सकते हैं। वरना एक ही बात है, छोटी सी माला का जाप करना है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो सही है, अरे तुम सबसे बेहतर हो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो बच जाएंगे, वरना तो फिर परेशानी है कि सुबह की जो मार थी, सुबह की जो यहाँ पे परेशानी थी, सुबह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो रात को सोने नहीं देगी। वहीं स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में ऐसे समय में मन केंद्रित करना बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार से संबंधित किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आपका पढ़ाई में जो कोर्स था या फिर जो शेड्यूल था वो पिछड़ सकता है। वहीं
घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे चाहे आप सुबह सिर्फ वॉकिंग के लिए निकलते हैं, आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, आप पार्क में जाते हैं, सीधे सीधे वहां से वापस घर लौट जाते हैं, दोस्तों के साथ में जो भी करते हैं, टहलते हैं, वो पैदल करते हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, चाहे वो गाड़ी से टकराना हो, किसी जीव जंतु के कारण परेशानी हो, वो देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो थोड़ा सतर्क रह करके आपको रोड पर चलना चाहिए। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की है। अब चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है, दोनों ही काफी शानदार यहां पर सिद्ध होने वाली हैं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे तो आज डील वहां पर फाइनलाइज हो सकती है। जॉब में नए क्लाइंट से आपको रिलेशन बनाने का मौका है, ये कहा जाए रिलेशनशिप मजबूत करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए थोड़ा सा फ्री भी अगर उनको दे दें, थोड़ा सा अच्छा ट्रीट कर देते हैं, थोड़ा लंच पे लेकर के चले जाते हैं तो इंप्रेस हो जाते हैं, आपको अपना बिजनेस दे देते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैरिड लाइफ में प्यार और आपसी समझ बढ़ने का मौका है। शाम को दोनों कहीं बाहर डिनर पर जाना या फिर आउटिंग पर जाने का प्लान बनाना, या सिर्फ और सिर्फ कॉफी के लिए बाहर निकल जाना, ये आप दोनों के बीच में जो रोमांस है उसको रिकैंडल करने का मौका अवश्य देगा। सिंगल्स के लिए ऐसे समय में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि बड़े समय से आप विचार कर रहे थे, किसी की तरफ अट्रैक्टेड थे, या किसी की तरफ ऐसे समय में बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन थी, तो उनके साथ में बात करने से दोस्ती बढ़ाने का मौका आपके हाथ लग सकता है। वहीं पर अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट से संबंधित काम करते हैं या तो फिर ऐसे समय में स्ट्रैटेजाइज करते हैं सोशल मीडिया से संबंधित कंटेंट का, मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं, या तो फिर ऐसे समय में कोई स्कूल से संबंधित या कॉलेज से संबंधित टीचिंग प्रोफेशन का आप काम करते हैं, तो आज का दिन आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ आपका साथ अवश्य निभाएगी, ऐसे समय में चिंतित ज़्यादा मत रहिएगा। और एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, थोड़ा सा जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी मित्र मंडली है कॉलोनी की, जिनके साथ में आप सुबह वॉकिंग करते हैं, आज के दिन उनके लिए कुछ अच्छा सा सुबह खाने के लिए लेके जाना, नाश्ते का कहीं प्लान बनाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। और कंपटीशन की बात कहें, विरोधियों की बात कहें, उन पर जीत दिलवाने का समय है। भाग्य के साथ में कॉन्फिडेंस का साथ है, तो इस कारण से आपके खिलाफ अगर कोई भी प्लान करता है तो वो स्वयं गिर पड़े, अपने खुद के बुने जाल में फंस बैठे, या ये कहा जाए अपनी इमेज खराब कर बैठे, उससे जीत तो अल्टीमेटली आपको हासिल होगी ही, फायदा आपको मिल जाएगा। यहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़े समय से विवाद चल रहा था और अगर आज के दिन पेशी थी, या फिर इस दिशा में अगर आज के दिन कोई प्रयास करने वाले थे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे थे, तो वहां से संबंधित पॉजिटिव न्यूज आपको जरूर मिल सकती है। पुराना कोई लोन है या उधार है, उसको चुकाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, तो आज के दिन लमसम अमाउंट जो आपके पास में कलेक्ट हो चुका है उससे आप उसको सबसेट कर सकते हैं। ये कर्ज के बोझ से अब आपको राहत मिल सकती है। बड़ा मेंटल रिलीफ जिसे हम कहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पारिवारिक मोर्चे पर भी अगर कोई तनातनी थी, विशेष तौर पे माता जी के साथ में, अपनी गृहिणी के साथ में, या फिर छोटे भाई बहनों के साथ में, तो उसको सुलझाने का मौका यहां पर आपके हाथ में है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आप सही थे फिर भी आपको गलत प्रूव किया जा रहा था, तो यहां पर हाथ जोड़ करके सिर्फ इतना सा कह दें, जो आपको उचित लगे वही सही है। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हैं आज के दिन, कि सामने वाले का दिल रख लेता हूं, रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी बात से, तो आप जीत में रहेंगे। हेल्थ के लिहाज से ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ठंडे पानी के कारण या फिर सर्द गर्म के कारण ऐसे समय में गले के अंदर खिचखिचाहट कहें, ये देखने को मिल सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑलिव ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70% सपोर्ट की है। अब यहां पर क्रिएटिविटी तो आपके अंदर बहुत है, सोचते हैं तो सोचते चले जाते हैं, ख्याली पुलाव है कि पकाते पकाते आप पूरा दिन बिता सकते हैं। किसी एक ने कोई कहानी सुना दी कि अरे यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया था, ऐसे हो गया, बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये कहा जाए कि अपनी बातों में आपको फंसा करके पैसा लेने की प्रयास करें, तो इसमें आप यहाँ पर
फंस सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान ज़्यादा रहना चाहिए है। वहीं पर कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो चाहे आप एआई का यूज़ करके इस समय में कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित, या फिर एआई से पूछते हैं कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में उनकी एडवाइस को लीजिएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एआई चाहे ज्योतिषी हो चाहे इन्वेस्टर हो, यहाँ पर कंप्लीटली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जो आपको सलाह दे, जो आपको अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करे, उसके पास में ही आपको जाना चाहिए है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से थोड़ी यहाँ पर आपको सोच समझ करके ट्रेडिशनल मेथड्स पर ज़्यादा रहना चाहिए। लव लाइफ की अगर बात करें तो ऐसे समय में किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती बढ़ाने का मौका मिल सकता है जो बड़े समय से आप चाहते थे या फिर जिनकी तरफ आपकी चाहत थी। बच्चे हैं तो ऐसे समय में पढ़ाई को लेकर के जो आपका रवैया बदल रहा है, या ये कहा जाए कंफ्यूज्ड ज़्यादा है कि जो फील्ड पकड़ ली है वो सही है या नहीं है। अभी जस्ट मेरा कोर्स शुरू हुआ है, ईयर शुरू हुआ है, अभी मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो थोड़ा सा यहाँ पर सोच विचार कर लीजिए। किसी सही व्यक्ति की इस समय में एडवाइस लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए है। फर्स्ट हिकअप आते ही, फर्स्ट बॉटलनेक आते ही अगर आप घबरा जाते हैं कि नहीं ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, तो आगे जीवन में बड़ी परेशानियां इंतजार कर रही हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर छोटी सी परेशानी में रास्ता बदल लेना ये सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाता। ऐसे समय में अगर आप विशेष तौर पे इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं जो कि ऑपरेशन से संबंधित हो, एक्सपर्टीज अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए आज का दिन काफी बड़े अचीवमेंट का बन सकता है। चाहे वो पंचम भाव का चंद्रमा है, फिर भी आपको कह रहा हूं, घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। पेट में मरोड़े आना, ऐठन आना, जिसे हम कहते हैं कि क्रैम्प आता है पेट में, वो वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ऐसे समय में अपनी डाइट पर, कैसा पानी पीते हैं, उस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। शुभ रंग यहाँ पर आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 पर, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 33% सपोर्ट की है, लेकिन सुख सुविधाओं को लेकर के ऐसे समय में खर्च जो आप कर रहे हैं, या आपके मंथली बजट को पूरी तरीके से डगमगा सकते हैं, हिला सकते हैं। यहां पर किसी और के कहने पर अगर शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर किसी का मन रखने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो यहां से शॉपिंग करने के बाद में भी अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलने वाला है। आपने अपनी जेब खाली कर दी है सामने वाले के लिए, पर खरीदने के बाद में भी ठीक है, इतना तो होना ही था, ये सुनने को मिलेगा। सैटिस्फैक्शन गायब हो सकता है। वर्क फ्रंट पे अगर बात करें, चाहे आप प्रोफेशनल है या आप व्यापारी वर्ग है, तो ऐसे समय में थोड़ा अपने डिसीजंस को मैच्योरिटी से हैंडल करने की जरूरत है। जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है काम के अंदर, या फिर कोई व्यक्ति रिटर्न कोई सामान करना चाह रहा है, या फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के लिए अगर आगे बढ़ता है, तो वहां पर थोड़ी मैच्योरिटी रख करके आपको इस डिसीजन को या इस मैटर को हैंडल करना चाहिए है। वहां पर अगर आप माताजी की सेहत को लेकर के, विशेष तौर पे जो चिंताएं आपके पिछले 1 से 2 दिन से चल रही हैं, उसको लेकर के अभी थोड़ा सा आपको यहां पर कोई सही डॉक्टरी परामर्श की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए है। चाहे कोई बड़ा डॉक्टर हो सकता है, बड़ी फीस हो सकती है, महंगी दवाइयां हो सकती है, पर हो सकता है कि ऐसे किसी डॉक्टरी परामर्श के कारण जो व्यथा चल रही है, जो परेशानी इतने समय से चल रही है, उसका समाधान हो जाए। घर का माहौल ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण डिस्टर्ब हो सकता है, वहां पर आपको शांति बनाए रखनी है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अटैक आप पर है, उंगली आप पर उठाई गई है, पर आप अगर कुछ कह दिए तो यह परेशानी की दिशा में आपको और आगे बढ़ा बैठेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि माताजी के साथ में बहसबाजी करना इस समय में आपके लिए भारी पड़ सकता है। पिताजी का वहां पर हस्तक्षेप होना या बीच में पड़ जाना, आपको रोकना, ये यहां पर एक बहुत बड़ा संकेत है सावधानी बरतने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।